अस्सलाम क्लास। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था बेसिक प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट क्या थे। तो आज जो है ना वो इस लेक्चर में हम इसके फिर कुछ कंसेप्ट रिवाइज करेंगे और उसके बाद जो है वो इसके मजीद जो है ना वो एग्जाम्पल को समझेंगे। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज इसलिए किया जा रहा है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। People use the term probability many times each day. इससे पहले भी हमने ये चीज डिस्कस की है कि हम आम रूटीन में या डेली रूटीन में भी बहुत सारे वर्ड्स जो है ना वो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग बोलते हैं। लाइक एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि 50% चांस है कि एक पेशेंट जो है ना वो इस बीमारी से सर्वाइव करेगा। 50% चांस क्यों है? या तो वो सर्वाइव करेगा या फिर सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि दो ही पॉसिबिलिटीज हैं उनके पास। जब किसी भी चीज के अकर होने की दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, मतलब ये कि 50 टाइम्स एक चीज पॉसिबल है और 50 टाइम्स दूसरी। क्योंकि जो है ना वो प्रोबेबिलिटी हम पढ़ चुके हैं कि 1 के इक्वल होती है, तो इसलिए 50% जो है ना वो चांस होते हैं कि उसमें से कोई एक जो है ना वो चीज सर्वाइव करेगी या फिर दूसरी। एंड अनदर फिजिशियन में से दैट शी इज 95% सर्टेन दैट अ पेशेंट अ पर्टिकुलर डिजीज। तो ये देखिए कि 95% इसमें ये चांस होता है कि एक पेशेंट को एक पर्टिकुलर डिजीज हो सकती है या कोई भी ऐसी। If an event can occur in n mutually exclusive and equally likely ways, and if n of these possesses a trait, E is the probability of the occurrence of E is read as, यानी कि probability जो है m number of occurrence divided by n, यानी कि टोटल इवेंट उसके जो है ना वो कितने होंगे। सेम ही फार्मूला है, सिर्फ इसके थोड़े से उन्होंने जो है ना वो वर्ड वो डिफरेंस किए हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसमें? एनी प्लान प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्ट करने के लिए एक तो हम रैंडम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम कोई एरिया साइन कर देते हैं, कोई सिटी चूज कर लेते हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन के लोग चूज कर लेते हैं और रैंडमली जो है ना वो हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के जरिए जो हम सैम्पलिंग करते हैं या डाटा कलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं एक प्लान प्रोसेस है डाटा कलेक्शन का। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ट्रायल्स, जिनकी इसमें रेप्लिकेशन होती हैं अंडर द सेम कंडीशन। एक जैसी कंडीशन होती हैं लेकिन नंबर ऑफ ट्रायल्स या जिनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो रिपीटेडली जो है ना वो वहाँ पर आ रहे हैं, हमारे पास उसकी रेप्लिकेशन है हमारे पास, ठीक है, और उनसे हम डाटा जो है ना वो अपना कलेक्ट कर रहे हैं। या फिर जो है ना इसमें सैम्पल स्पेस है, अगेन वही चीज है, कलेक्शन ऑफ यूनिक नॉन ओवरलैपिंग पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम सर्कमस्टांसेस, यानी कि एक सेट के अंदर जो डिफरेंट सैंपल है या जो डिफरेंट पीपल हैं जिनसे आउटकम्स आ रहे हैं उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। व्हाट इज अबाउट सिंपल इवेंट वन आउटकम इन द सैंपल स्पेस। ये नीचे मैंने एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल हम मेल और फीमेल से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो मेल का जो आउटकम होगा वो सैंपल इवेंट होगा, ठीक है, एंड फीमेल का जो होगा दैट इज एन अदर इवेंट। ओके, इवेंट क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर सिंपल इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस ऑफन रिटन एज ए बी सी एंड सो ऑन। इवेंट को आपने इससे पहले भी जो है वो अंडरस्टैंड किया है। देन इसकी डेफिनेशन कम्प्लीमेंट की। Sometimes we want to know the probability that an event will not happen. An event opposite to the event of interest is called a complementary event. If A is an event, its complement is the probability of the complement is A, C or A bar. Example, the complement of the male event is the female. यानी कि probability of A plus probability of complement of A is equal to 1, यानी कि इनका जो है कंबाइन इफेक्ट वो 1 के इक्वल ही आएगा। फिर है व्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी के सब्जेक्टिव व्यूज क्या है? इट इज एन एस्टिमेट दैट रिफ्लेक्ट्स अ पर्सन's ओपिनियन और बेस्ट गेस अबाउट वेदर एन आउटकम विल अकर। अब इम्पोर्टेंट इन मेडिसिन क्या है? फ्रॉम द बेसिस ऑफ अ फिजिशियंस ओपिनियन
based on the information gained in the history and physical examination about whether a patient has a specific disease. Such estimate can be changed with the result of the diagnostic procedure. कोई भी फिजिशियन जो है ना वो ये तो कह देता है कि इसमें ये डिजीज होगी 95% चांस है, लेकिन वो 95% चांस करेक्ट या फिर जो है ना वो फॉल्स, ये किस तरह से होते हैं जब उसका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो है ना वो किया जाता है। क्लासिकल ऑब्जेक्टिव इससे क्या है? इट इज वेल नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लिपिंग अ फेयर कॉइन एंड गेटिंग अ टेल इज 0.50, यानी कि एक कॉइन है उसे हम फ्लिप करते हैं, उसमें हेड या टेल आने के 50-50% चांस है। अगर उसी कॉइन को हम 10 टाइम फ्लिप करते हैं तो 5 टाइम्स चांस है हेड या टेल आने के। एंड इफ द 100 टाइम then 50-50 chances we will get. And but about the 1000 time, if we flip a coin at 1000 time, then we have to 500 times to get head and the 500 times chances to get the tail. As the number of flips becomes larger, the proportion of the coin flips that result in tail approaches 0.50. 0.50 तक ही जो है ना वो अप्रोच करेंगे उसे। एग्जाम्पल है, बेसिकली इस एग्जाम्पल को समझाना चाह रही थी मैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल वर्सेस फीमेल बर्थ। कहते हैं कि यूके में जो है ना वो जितने भी सॉरी अमेरिका में जो है वो कुछ चाइल्ड बर्थ है और उसमें हमने मेल देखना है कि उसमें से उस बर्थ में से जो है ना वो टोटल बर्थ में से बॉयज कितने हैं। फर्स्ट वीक ऑफ वर्किंग है टोटल बर्थ है 30, टोटल बॉयज कितने हैं 19। अब प्रोपोर्शन तो बॉयज हमारे पास कैसे आएगा? 19 को 30 पर डिवाइड किया जाएगा। दिस वन is divided by 30, then we will get 0.633. After that 116 divided by 68, then total boys are 68 and total girls are 116, then 68 divided by 116 and we will get the 0.586. At 13th week total boys are 172 and the total births are 317. So we have to divide the 172 on 317 and the answer is 0.543. Similarly, 3.383 divided by 623 and the answer is 0.615. After that, 483 divided by 1919, the answer is 0.526 and 639 बॉयज हैं और टोटल बर्थ थी इस वक्त 1237 और उसमें जो है ना प्रोपोर्शन टू बॉयज था 0.517। Relative frequency क्या होती है? Assuming that an experiment can be repeated many times and assuming that there are one or more outcomes that can result from each repetition, then the probability of a given outcome is the number of times that outcome occurs divided by the total number of repetition। अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी है उसी में है टोटल नंबर ऑफ आपके पास जो एप्लीकेशन आ रही हैं, जो यहाँ जो रिपीटेडली आपके पास जो है ना रेपिटेशन में नंबर आ रहे हैं उसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पर जो है ना वो डिवाइड कर दिया जाएगा। देन है ब्लड ग्रुप्स हैं ओ ए बी एंड ए बी। मेल्स हैं उसमें 20 17 8 एंड 5 एंड द फीमेल्स आर 20 18 7 एंड 5। टोटल उसमें से कितने होंगे? 50-50 है, 50 मेल्स हैं 50 फीमेल्स। यानी कि अगर हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करेंगे 50% चांस है उसमें मेल निकलेंगे, 50% चांस है उसमें से फीमेल निकलेंगी या 0.50 की तरफ ही वो जो है ना वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। देन उन्होंने अगेन आपको एग्जांपल दिए
यहाँ पर जो है ना वो इसी एक एग्जांपल में अगर आप इनकी मेल और फीमेल की फ्रीक्वेंसी निकालना चाहेंगे तो आप जो है ना तो क्या करेंगे कि मेल के लिए निकालेंगे तो 20/40, फीमेल के लिए भी अगेन 20/40, फिर मेल के लिए निकालेंगे तो 17/35 कर देंगे, देन फीमेल्स के लिए अगर आप निकालेंगे तो 18/35 आ जाएंगे, देन फिर 8 के लिए 8/15 एंड देन 7/15 एंड देन 5/10 एंड देन फीमेल्स का 5/10। इसके प्रॉब्लम 2 है, उन्होंने दिया है कि कोई एक पार्टी अटेंड की है स्टूडेंट्स ने और वहां पर जो है ना वो स्टूडेंट्स के अंदर फूड पॉइजनिंग अकर हुई है, वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने बारबेक्यू खाया था, नंबर 3 पे, और नॉट एट 3, ठीक है। इसका भी आप सिमिलरली इसी तरह से इसकी जो है ना प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि 19 डिवाइड बाय 120 एंड 30 डिवाइड बाय 120, देन डिडंट एट बारबेक्यू 20/80 एंड 60/80, इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो निकल आएगी। यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जांपल्स गिवन है, इनका सोल्यूशन नहीं है तो वो आपने खुद से करना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑन कंडीशन दैट सर्टेन क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड। कोई एक सर्टेन क्राइटेरिया सेटिस्फाइड होता है तब जो है ना वो वाली प्रोबेबिलिटी अगर होती है। एग्जांपल उन्होंने यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप की दी है, पिछले वाली एग्जांपल से मैच कर रही है। If a subject was selected randomly and found to be female, what is the probability that she has a blood group O? टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है ना वो यहाँ पर क्या होंगे फीमेल्स के? This probability is termed the probability of O is given as, यानी कि probability O by S 20/50। यहाँ पर देखें O ग्रुप में दिस वन फीमेल्स कितनी है 20, टोटल फीमेल्स कितने हैं 50, सॉरी यहाँ पर जो है ना वो आप 20/50 देन 70/50 देन 80/50, सॉरी 8/50 एंड देन 5/50 करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी 20/50, 18/50, 7/50 एंड 5/50, और यहाँ पर भी 90/110 एंड 20/110 एंड 30/90 एंड 60/90। तो यहाँ पर जो आपके पास पॉसिबल आउटकम आएगी वो आएगी 20/50, और आपके पास 0.40 टाइम की चांस है जो आपने जो है ना वो रैंडमली फीमेल सेलेक्ट की है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी कि उसका ब्लड ग्रुप जो है ना वो होगा। जॉइंट प्रोबेबिलिटी के बारे में भी हमने पहले पढ़ा है, लेकिन इसको एक दफा फिर से रिपीट कर लेते हैं। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 और मोर इवेंट्स टुगेदर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ मेल एंड बिलोंग टू ब्लड ग्रुप ए बी, तो इसका जो है ना वो यानी ये मेल भी हो और उसका ब्लड ग्रुप भी ए बी हो तो 5/100 है, 0.0 टाइम। ये जो दरमियान में उल्टे यू का साइन आ रहा है इसे हम इंटरसेक्शन करते हैं, और ये इंटरसेक्शन जो है ना ये आपने इससे पहले मैट्रिक्स में जरूर पढ़ा होगा। तो 0.05 टाइम्स जो है ना ये चांस है आकर होने के जो मेल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मेल भी होगा और उसका ब्लड ग्रुप ए बी भी होगा। प्रॉपर्टीज वही है फिर से इसकी कि प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 एंड 1 के बिटवीन है। इफ एन आउटकम का नॉट अगर इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0 and if an outcome is sure it has a probability of 1, the sum of the probability of mutually exclusive outcome is equal to 1। ये था आपका प्रोबेबिलिटी का लेक्चर। मेरा ख्याल है कि अब जो है ना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।